नमस्ते, हरिओम। जिस प्रकार हमने भावना योग को समझा, उसी प्रकार हम अभी प्राण संयम योग को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हठ योग क्षेत्र की ग्रंथों आती है, हठ योग प्रक्रिया आती है, जिसे हम प्राण संयम योग कहते हैं। हठ योग में बोला गया, हठ बिना राजयोग, राजयोग बिना हठ ना सिद्ध्यति ततो संभयेतु। ये बोला गया है हठ योग के अंतर्गत कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ की सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि धारणा ध्यान के अभ्यास के लिए तथा समाधि के प्राप्ति के लिए हठ योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ समाधि प्राप्ति के लिए हठ योग एक महत्वपूर्ण योग प्रक्रिया है। फिर भी हठ योग के प्रति कई गलत धारणाएं समाज के अंदर है। जैसे हठ योग एक निम्न प्रकार का योग है। लोग कहते हैं, नाम के अनुसार हठ से या जबरदस्ती शरीर को ओढ़ तोड़ से आसन करना, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया आदि का अभ्यास हठ योग में दिया गया। तो हम हठ इस शब्द का अर्थ सर्वप्रथम समझेंगे। हठ योग दो वर्ड से बना है, दो शब्द से बना है, जिसको ह मीन सन, सूर्य, और थ मीन मून, चंद्र। क्योंकि सन रेफर टू द पॉजिटिविटी, उसको एंड मेल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ ब्रीथिंग, द राइट नोस्ट्रल। और ना हमारे दाएं मासिके को हमने पिंगला नाड़ी बोला। द मून रेफर टू नेगेटिव कूलिंग एंड फीमेल एनर्जी associated with the flow of breath throughout the left nostril. इसे दाई नासिका बोला है, ईड़ा नाड़ी। और इसका मुख्यतः उद्देश्य एक ही है। योग इज द बैलेंस, इंटीग्रेट एंड हार्मोन देयर टू एनर्जी फ्लो इन द बॉडी। जो प्राण वायु हमारे शरीर में चल रहा है, उसका बैलेंस करना है। इसी को ही हठ योग के अंदर बताया गया है। तो हठ योग इज द कोऑर्डिनेट द फिजिकल, मेंटल एस्पेक्ट टू द कॉन्शियस कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो हठ योग के अंतर्गत काफी किताबें आए हुए हैं, जो विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई है। और अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, एक पॉपुलर टेक्स्ट, इसे योगिक टेक्स्ट भी बोला जाते हैं। इसके अंतर्गत ये स्वात्मानाम सूरी, इनने जो इनका 13 से 15 शतक था, इनके अंदर 4 चैप्टर बोले गए हैं। इनके 4 अध्याय है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एंड नानद। परंतु स्वामी कोयलानंद इनने कैवल्यधामी संस्था के द्वारा पुस्तक हठ प्रदीपिका जो किताब बनाई गई है, उनके अंदर 5 अध्याय दिखाई देते हैं, जिसमें एक और अध्याय योग चिकित्सा के निर्माण किया गया। इसी प्रकार हठ प्रदीपिका में हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आसन को महत्व दिया गया है, प्राणायाम को दूसरा अध्याय में दिया है, ऐड किया है, मुद्रा दिया है, नानानुसंधान दिया है। इसी प्रकार घेरंड मुनि ने घेरंड संहिता के अंदर 7 अध्याय में रचा गया है, जिनका 1500-1700 शतकों में घेरंड मुनि ने हठ योग को निर्माण किया है। उनके अभ्यास के अंतर्गत षटकर्मों को प्रथम स्थान दिया गया। उसके बाद आसन को महत्व दिया, बाद में मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान एंड समाधि, जिसके अंदर प्राणायाम के अंदर धारणा बोला है, ध्यान, समाधि। इन 7 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस घेरंड संहिता में दिया गया। इसी प्रकार शिव संहिता है, गोरक्ष संहिता है, हठ प्रदीपिका है, वशिष्ठ संहिता है, हठ रत्नावली है। तो ये सभी बुक्स हठ योग के हैं, जिसके अंतर्गत प्राण संयम योग का अभ्यास किया जाता है।
तो हमने भावना योग को समझा। भावना योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? भक्ति योग आता है, कर्म योग आता है, ज्ञान योग आता है। और हठ योग के अंतर्गत लय योग, मंत्र योग, ये सभी हठ योग का अभ्यास है। लय योग जिसका ये सभी पुस्तकों किताबों के अंतर्गत दिया गया है। और हठ योग एक योग प्रक्रियाओं का अभ्यास है, जिसे हमारे पूरे अभ्यासक्रम के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं हठ योग। तो आप आने वाले सभी लेक्चर डेफिनेटली इन प्रक्रियाओं को समझना है, आपने अपने घर पे करना है, सुरक्षित करना है। और पहले इन सभी बातों को, जो हमारा कंसेप्ट है योग के दर में, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ योग पढ़ा, उसके बाद में हमने मिसकंसेप्शन ऑफ योग पढ़ा, योग के ध्येय और उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम पढ़ा, और स्कूल ऑफ योगा को हमने समझ लिया। तो ये समझने पश्चात ही हम योग प्रक्रियाओं की तरफ जाने वाले हैं। और इसी प्रकार हठ योग में और एक बात दी गई है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग भी बोला गया, अष्टांग योग दिया गया है, जो साधना पाठ के अंदर है। एक साधक को इस अष्टांग योग के मार्ग से अपना ध्येय प्राप्त कर सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अष्टांग योग है क्या। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद। हरिओम।